गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 पे है ना। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है और क्वेश्चन में ये कहा भी जा रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाइए जो नीचे प्रॉब्लम लिखा गया है उनके, और फिर अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। किसी भी एल्जेब्रिक मेथड को आप इसमें यूज कर सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी करवाया हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम का तो सबसे फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये है कि जो फाइंड आउट करना होता है उसी को हम लोग लेट कर लेते हैं मोस्टली। ये नहीं कहेंगे एंटायरली, बट मोस्टली हम ऐसा ही करते हैं। और रेयरली अगर डिफरेंट केसेज होता है तो फिर उस पर थोड़ा सा विचार करके कुछ डिफरेंट करते हैं, नहीं तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो फाइंड आउट करना होता है उसी को लेट करते हैं। तो चलिए लेट करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है? फिक्स चार्जेज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। लेट द फिक्स चार्जेज, एंड the cost of food per day be rupees X and rupees Y respectively। रिस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं? इसीलिए लिखते हैं कि जिस तरीके से हमने लेट किया है उसी हिसाब से उसकी जो ये वैल्यू है वो भी होना चाहिए। तो पहले हमने फिक्स चार्जेज लेट किया है तो वो रुपीज़ X है, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे लेट किया है वो है रुपीज़ Y। इसी को रिप्रेजेंट करता है ये रिस्पेक्टिवली वर्ड। क्लियर है? अब आगे क्या है कि एक स्टूडेंट है ए जो 20 डेज के लिए भोजन करता है, 20 डेज भोजन करता है और वो 1000 रुपीज़ पे करता है। तो 20 डेज भोजन किया, तो कोई भी स्टूडेंट हो उसके लिए रूल यही है कि फिक्स चार्ज है कुछ, वो हर किसी को देना पड़ेगा, चाहे कोई 10 दिन के लिए रहे या 20 दिन के लिए रहे, लेकिन फिक्स चार्ज जो है वो हर किसी को पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक्स जो है हर कंडीशन में ये आएगा। तो अब 20 डेज स्टूडेंट ए जो है भोजन किया है, तो भोजन का अलग से कॉस्ट है पर डे, क्या है? रुपीज़ Y है। एक दिन भोजन करेगा तो Y रुपीज़ देना पड़ेगा। अब जितना दिन रहेगा अगला बंदा उस हिसाब से पे करेगा, जबकि ये X जो है वो फिक्स्ड चार्ज है, ये देना ही देना है सबको। अगर 20 डेज के लिए रहा तो 20Y हो गया। क्लियर है? 20Y उसको पे करना ही है, एक दिन का Y रुपीज़ पे करता है, 20 डेज रहा है तो 20Y पे करेगा, और जो फिक्स चार्ज है X वो तो फिक्स है ही, वो देना ही पड़ेगा। तो टोटल उसको पे करना पड़ेगा X + 20Y। ये किसके इक्वल है? उन्होंने 1000 पे किया। ये हो गया इक्वेशन 1। और सिमिलरली इसी तरीके से स्टूडेंट बी जो है वो कितने दिन के लिए रह रहा है? 26 डेज के लिए, है ना। तो उसको भी 26 डेज जो है फूड सर्व किया है, तो उसका 26Y पे करना पड़ेगा। अब फिक्स चार्ज X है, वो उसको लगना ही लगना है, तो टोटल उसको X + 26Y पे करना पड़ेगा। और उन्होंने पे कितना किया? 1180 किया। तो यही इसके बराबर होगा, और ये होगा इक्वेशन 2।
ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका x और y की वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व कैसे करते हैं, तो बस वही मेथड यूज करना है, या तो सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, या एलिमिनेशन कर लीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो एलिमिनेशन बाकी दोनों मेथड से ज़्यादा इजी है। तो चलिए एलिमिनेशन के थ्रू इसको हम करने का प्रयास करते हैं। क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट डायरेक्ट सब्ट्रैक्टिंग किए, क्यों किए, क्योंकि कांस्टेंट इसका इक्वल है ही एक टर्म का। अगर इक्वल नहीं होता तो मल्टीप्लाई करके इक्वल करता, इसके कांस्टेंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता, और इसके कांस्टेंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता, रेसिप्रोकल करता, इसके कांस्टेंट से इसको और इसके कांस्टेंट से इसको। लेकिन इक्वल ऑलरेडी है, यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x है, तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए, तो फ्रॉम के बाद जो होता है उसको पहले लिखते हैं, x + 20y = 1000, और फिर इक्वेशन 2 जो है उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, ये 1180। अब क्या करना है, इसको चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नीचे वाला इक्वेशन है इसका साइन चेंज करना जरूरी है। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करते हैं, यही ऐड करना होता तो साइन चेंज नहीं करते। अब ये कैंसिल, और ये हो गया -6y = -180, और y = क्या हो गया, 180 / -6, माइनस खत्म, 6 से हो गया 30 रुपीज निकल गया y की गणना। मीन कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है, 30 रुपीज है। अब ये y की वैल्यू दो में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए, पुटिंग y = 30 इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 क्या है, x + 20y = 1000। यही है। इसमें क्या करना है, x अपने जगह पे ऐसे ही लिखा जाएगा, y के जगह क्या रखना है, 30, तो 20 और y के जगह 30 आ जाएगा। क्लियर है, = 1000। अब क्या हो गया, x + 600 = 1000, और x = हो गया 1000 - 600, दैट इज क्या हो गया, ₹400। मीन्स फिक्स चार्ज कितना है, ₹400, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है, 30 डेज। अब आप लोग खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए कि आप स्टूडेंट ए कितना दिन के लिए फूड सर्व किया, 20 डेज के लिए। अगर एक दिन में 30 रुपीज लगता है तो 20 डेज में कितना हो जाएगा, 20 × 30 कितना हो गया, 600। और फिक्स चार्ज उसका कितना, उसको कितना देना है, 400। अगर फिक्स चार्ज 400 है, अगर 20 डेज सर्व किया तो 20 डेज में उसको कितना पे करना पड़ेगा, 1000। वही है हमारा। तो इसको आप चेक भी कर सकते हो आंसर के थ्रू। जैसे इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे x और y की वैल्यू, तो ये 1000 के इक्वल हो जाएगा। यही होता है। अगर नहीं होगा तो समझेंगे हमारा आंसर कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ठीक है, तो आप लोगों के समझ में ठीक से आ गया होगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग 2-4 बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।